और महाकुंभ के आगाज में अब 72 घंटों से भी कम समय बचा है। तैयारियों को आखिरी रूप देने के लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में थे। महाकुंभ की तैयारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के कंधों पर भी है। हमारे डीडीयूपी के संवाददाता प्रतीक राय ने कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा से महाकुंभ में सुरक्षा और सियासत से लेकर मिल्कीपुर में चुनाव जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। आप भी सुनिए। संगम के तट पर सनातन के सबसे बड़े मेले के आगाज में अब महज 2 दिन बचे हैं और उस आगाज को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा जिन कंधों पर है उनमें से एक फिलहाल हमारे साथ हैं योगी सरकार के योद्धा और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर अखिलेश यादव रोज उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं कमियां दिखाते हुए। अखिलेश यादव जी को अंधेरा ही दिखाई देता है, तो अब उसके लिए हमारे पास रामचरितमानस की एक ही चौपाई है, जो कहा गया है यथा उलूक कहीं तम पर नेहा। तो विभीषण जी ने कहा है कि भाई प्रकाश तो होता है लेकिन उलूक को अंधेरा ही दिखता है, तो वैसे ही उन लोगों का स्वभाव है। बाकी जो तैयारियों की बात है, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और अखिलेश जी को वैसे भी कुछ कहने का हक नहीं है, इसलिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसके पहले का जो महाकुंभ हुआ था, तो उस कुंभ में और आज के कुंभ में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ एक छोटी सी, जिसे लगता था कि छोटा सा संगम तीर्थ, छोटा सा घाट और कुछ ही संख्या, कुछ करोड़ लोगों की, उसके बाद 19 में बढ़ कर के उसका और व्यापक स्वरूप बना और आज 25 में कई गुना, 2013 के कई गुना जो है लोग भी आएंगे, कई गुना व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम कुंभ में जाएंगे जरूर, पुण्यदान करने के लिए जाएंगे, और जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रायश्चित करने के लिए जाएंगे। ये तो तीर्थराज ही निर्णय करेंगे किसको प्रायश्चित करना है, किसका दान लेना है, किसका दान नहीं लेना है। ये मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल सकते। हम सभी मानव समाज, ये हमारी मान्यता है कि गंगा जमुना संगम में स्नान करने से हमारी आज का जीवन नहीं, आज की हमारी पीढ़ी नहीं, हमारा अपना जीवन ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक को हम तारने की ऐसे स्नान में क्षमता है। और ये जो दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ वक्फ की ज़मीन पे हो रहा है, तो इस दावे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पहले वहाँ पे यज्ञ किया था। इतना पुरातन, इतनी प्राचीन वो जगह है। वक्फ शब्द कब का आया हुआ है? वक्फ शब्द तो अभी आया है और वक्फ बोर्ड अभी आया है। इस तरह का विवाद खड़ा करके अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मात्र इतनी बड़ी अपनी आध्यात्मिक परंपरा को चैलेंज किया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं विपक्ष के उन साथियों को सचेत करना चाहूँगा कि भारत का समाज, सनातन समाज, भारत की धर्म परायण जो जनता है, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी अगर ऐसे जगहों को आप विवाद में डालने की कोशिश करेंगे तो। मिल्कीपुर उपचुनाव पर आज से नामांकन शुरू हो गया है। सपा प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम ही वहाँ पे जीतेंगे। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, तो बीजेपी की तैयारी क्या है? बीजेपी की बिल्कुल 100% तैयारी है और 100% हम उस सीट को जीतने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई महीने से वहाँ मेहनत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। मिल्कीपुर का चुनाव हम अवश्य जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव के मायने क्या है बीजेपी के लिए? क्योंकि माना जा रहा है कि 2027 चुनाव की जो दिशा और दशा है वो मिल्कीपुर का चुनाव तय करेगा। मिल्कीपुर के चुनाव के सहित जो अभी कुछ दिन पहले जो 9 सीटों के चुनाव हुए और उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीते हैं, उन्होंने भी एक दिशा निश्चित कर दिया है। उसी में मिल्कीपुर भी जुड़ जाएगा। 10 में से 8 हो जाएगी अब हमारी, 9 में से 7 थी, अब 10 में से 8 हो जाएगी। तो जब 10 में से 8 हो जाएगी तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि दिशा किधर जा रही है, हवा का रुख किधर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का रुख है, जनता का प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हमारे नेताओं के प्रति जनता की रुझान है और निश्चित रूप से हम 2027 का चुनाव अवश्य जीतने जा रहे हैं।
एक आखिरी सवाल है। अभी हाल ही में आप हमारे न्यूज़ रूम में आए थे इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों पहले, तो आपने सवाल के उत्तर में बोला था कि मैं लखनऊ आया हूँ दिल्ली से एक प्रण लेके कि पूर्वांचल से माफियाओं के राज को ख़त्म कर दूंगा। तो अरविंद कुमार शर्मा एक मिनिस्टर के तौर पर माफिया राज खत्म करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के काजा खुर्द गांव का निवासी हूँ। मैं जब बाहर गया न 88-89 में हमारी IAS का सिलेक्शन होने के बाद, तब से मैं देख रहा हूँ कि मऊ और गाजीपुर विशेष रूप से एक माफिया के चंगुल में आ गया और ये उन नेताओं के सह पे आए हैं। ये माफिया जो है अपने आप कोई ज़मीन में से पैदा नहीं हुए। हमारे यही नेता जो आज बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्हीं लोगों के प्रेशर के चलते, उन्हीं लोगों के संरक्षण के चलते गाजीपुर और मऊ जो है माफियाओं के चंगुल में पहुंच गया। गाजीपुर और मऊ को माफियाओं के हवाले कर दिया। जिन बच्चों को नौकरी करने की उम्र थी उनके हाथ में बंदूक और तमंचे और कट्टे पकड़ा दिए गए और हत्याएं करवाई गई। हम बाहर से अब आए हैं तो बचा खुचा काम जो माननीय योगी जी ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर दिया है उस दिशा में सफाया करने का, अगर कुछ होगा तो हम अवश्य उनके सहयोगी के रूप में हम उनका सहयोग करते हुए माफिया मुक्त मऊ का नारा मैंने ऑलरेडी दे दिया है। और कुछ दिन पहले हमने वहाँ एक महादेव मंदिर की स्थापना जीर्णोद्धार करके करवाई है। तो उसी समय मैंने कहा था कि अब मऊ माफियाओं का नहीं महादेव का जिला माना जाएगा। तो माफिया मुक्त मऊ ये हमारा नारा है, माफिया मुक्त पूर्वांचल ये हमारा संकल्प है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हमारा प्रण है, प्रतिज्ञा है और मैं उसको करके रहूँगा। चुनावी राजनीति में उतरने का कोई इरादा? पार्टी ये सब निर्णय लेती हैं। पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया हूँ। जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए थे यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर महाकुंभ से लेकर यूपी की सियासत तक सभी मुद्दों पर बेहद तफसील से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं प्रतीक राय, DD न्यूज़, लखनऊ।